तो बच्चों हमारे पास ये केस बन रहा था कि ममता ओमकार को जाते हुए देख रही थी, ओमकार अपना जा रहा था, है ना, जुबां केसरी करने के लिए, और ममता उसको देखे जा रही थी टुकुर टुकुर बस, और वो जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था। बट टाइम के रिस्पेक्ट में वो एंगल कितना चेंज कर रहा था ममता के साथ? 0 एंगल, कोई एंगल चेंज नहीं हो रहा था, है ना, कोई एंगल में चेंज ही नहीं हो रहा था। तुम बोलोगे ठीक है, इसका मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था पोजीशन वेक्टर का। मान लो इसका पोजीशन अभी कितना है, 100 मीटर मान लेते हैं, पोजीशन वेक्टर 100 मीटर है। कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा भाई, 200 मीटर। कुछ समय के बाद ये बिमल के दुकान पर पहुंच जाएगा 500 मीटर पे। अरे हाँ या ना ममता? यानी क्या हो रहा है, हाँ। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है पोजीशन वेक्टर का, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक बात लिखना चाहूंगा, मैं यहाँ पे एक बात लिखना चाहूंगा, इफ, देखो मैं क्या लिखना चाहूंगा, ये क्या हो गया, ओके, एक मिनट, एक मिनट, सारा पेज फुल हो गया ना, इस वजह से ऐसा हुआ। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। अरे यार, कहाँ है वो फोटो? अच्छा, गलती से इधर डाल दिया। और कहाँ है? अरे, हाँ एक मिनट, एक मिनट, वो स्लाइड आगे पीछे हो गया ना, दिक्कत हो जाएगा तुम लोगों को जब पीडीएफ भेजेंगे तो। हम्म, ठीक है, अब दिख रहा है बच्चों? बोलोगे हाँ दिख रहा है। तो मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, देखो मैं क्या लिखना चाहता हूँ। इतना पेज था, याद है मृणाली उस दिन कितना सारा पेज लिए थे, वो सारा फुल हो गया। हाँ। आओ देखो, 2 इफ ओनली, नहीं, कितना, 32 या 34 पेज लिया था। यस, इफ ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर इज चेंजिंग। किसी की तरफ से बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, काइंडली म्यूट, देन बॉडी इज इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। मैंने क्या लिखा है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। भाई कोई एंगल वैंगल बन ही नहीं रहा है ना, कुछ डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा था? ममता तुम बताओ, जब तुम ओमकार को देख रही थी, वो जा रहा था बिमल की तरफ, तो क्या उसका डायरेक्शन चेंज हुआ तुम्हारे रिस्पेक्ट में, हाँ या ना? नहीं। नहीं चेंज हुआ, एक बार भी नहीं चेंज हुआ। हाँ, लेकिन पोजीशन वेक्टर चेंज होता गया, कभी 100 मीटर, कभी 200, कभी 300, कभी 400। लेकिन मृणाली के केस में बात करो तो पोजीशन वेक्टर तो चेंज हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ पोजीशन वेक्टर तो चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं एक बात बोल दूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं एक बात बोल दूं कि भाई एक काम करो, पोजीशन वेक्टर हम नहीं चेंज करवाते, मान लो पोजीशन वेक्टर हम नहीं चेंज करवाते, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो सकता है क्या, पॉसिबल है ऐसा केस? देखो यहाँ पे दूरी, देखो इसका कितना है, यहाँ पे दूरी है इसका 100 मीटर, है ना, मान लो यहाँ पे दूरी कितना हो गया, 200 मीटर, यहाँ पे मान लो दूरी हो गया इसका 400 मीटर, ऐसे बढ़ रहा है, और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक ऐसा केस बताओ जिसमें पोजीशन वेक्टर चेंज ना हो, मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, बस डायरेक्शन चेंज हो, ऐसा पॉसिबल है, हाँ या ना, बस ये बता दो। नहीं बिना सर। मैग्नीट्यूड चेंज किए हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, यस और नो? नो। यस, यस कर सकते हैं। गोला, गोला, सेंटर पे मृणाली बैठ गई और ओमकार गोल गोल घूम रहा है, आप बताओ, हर वक्त उसका मैग्नीट्यूड सेम ही है, रेडियस के बराबर ही, बट डायरेक्शन हर वक्त अलग अलग, डायरेक्शन हर वक्त अलग अलग। क्यों भाई मृणाली, मैं गलत हूं क्या, बता दो? मैग्नीट्यूड तो चेंज ही नहीं नहीं। हो रहा पोजीशन वेक्टर का। हाँ, ये एक स्पेशल केस है, यहाँ मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। बट मैं इसके रिस्पेक्ट में कुछ बातें लिखना चाहूंगा। मैं क्या लिखना चाहूंगा, ध्यान से सुनो, लिख दूं, लिख दूं, बोलो। हाँ। देखो, इफ ओनली
डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर इज चेंजिंग। डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर is is changing. changing, then body is in rotational motion. बोलो कोई दिक्कत? बोलो कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे जो मैं लिखने वाला हूं। एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बताओ कोई दिक्कत है? जैसे कि मैं लिखता हूं L विथ रेस्पेक्ट टू ममता। चलो मैं खोल के लिख देता हूं। L इसके लिए क्या है? 0 है, और L इसके लिए क्या है? नॉट इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि इसके लिए L का कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसके लिए कुछ ना कुछ L का वैल्यू है। बताओ कोई दिक्कत? नहीं। नो दिक्कत। ठीक है, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात ही नहीं है। तुम बोलोगे हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात। ऐसे फोटो हम काफी अच्छा बनाते हैं, नहीं? ऐसा लोग बोलते हैं। यस, लेकिन And- सिर्फ ओमकार का और अच्छा, मेरी स्माइल एक अच्छी बनाते हो। सर देखो और उसका ममता का मुंह भी अच्छा अच्छी नहीं बना, क्योंकि उसका मुंह अच्छा नहीं है, देखो। ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं, नो। इधर बोला देखो, बोला। एंगुलर मोमेंट, देखो देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ध्यान से देखो। क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन, देखो क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, उसे ही हम लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। तुम बोलोगे कि सर मोमेंटम तो आपने बताया था, मोमेंटम होता था मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, याद आ रहा? मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी को हम लोग क्या कहते थे? सीधा मोमेंटम, खत्म। मास इनटू मोमेंटम। वेलोसिटी, है ना? कि एक बॉडी अपने अंदर कितने मोशन को कंटेन लेके, मतलब कितना अपने अंदर लेके चल रहा मोशन को, उसको कहते थे सीधा मोमेंटम, नॉर्मल मोमेंटम। लेकिन एंगुलर मोमेंटम का बात जब जब आएगा तो पूछा जाएगा कोई बॉडी चल रहा है ना, तो हाँ ठीक है चल रहा है, तो उसके अंदर रोटेशनल मोशन कितना भरा हुआ है, तो उसके लिए आपको अलग अलग एंगल पे जाके देखना पड़ेगा। इस एंगल से देखोगे तो बोलोगे अरे यहाँ तो रोटेशनल मोशन हमको ज्यादा दिख रहा है, उधर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसे कुछ होता है, तुम बोलोगे ओ ऐसा है क्या? यस ऐसा ही है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चीज को हम ऐसा फील करवा देंगे ना, क्योंकि पहले लोग फॉर्मूला बता देते हैं कि L इज इक्वल्स टू R क्रॉस P, बट मैं वो नहीं बताऊंगा, मैं फील दिलवाऊंगा। आओ, फील क्या है, ध्यान से सुनते जाना। तुम बोलोगे भाई मजा आ गया, है ना? और मजा ना आ जाए तो तुम हमको बोलना बस कि सर मजा नहीं आया, ऐसा कुछ। यार मजा तो आना ही है। तो फिर क्या करोगे? देखो तो, मजा नहीं आया तो सवाल देंगे, और क्या, सवाल ही दे सकते हैं, और हाँ, क्या कर सकते। मैं मुझे बोल रहा हूं लगा कि ये, हाँ सुनो तो, मैं बोल रहा हूँ ये वेलोसिटी v से मूव करने वाला कोई बॉडी है m मास का। यहाँ देखो व्हाइट कलर का ये बॉडी है, मास क्या है इसका? m। ध्यान से सुनते जाना, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसको मान लो y, इसको मान लो x। तुम बोलोगे ठीक है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तुम बोलोगे ठीक है बहुत अच्छी बात। हम इसका एंगुलर मोमेंटम 0,0 से देखना चाहते हैं।
हम 0,0 से इसका एंगुलर मोमेंटम देखना चाहते हैं। तुम बोलोगे सर आपको तो इसमें r का वैल्यू मिल गया, इसका दूरी पोजीशन वेक्टर मिल गया। हम बोलेंगे हाँ मिल तो गया है, एकदम सही बात है ना, ये एकदम सही बात है। तो क्या मोमेंटम पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा? तो जवाब है यस, एकदम डिपेंड करेगा। कैसे? तो तुम हाथ में थोड़ा सा छोटा सा रस्सी ले लो, एक पत्थर बांध दो, सुनो, और इतना सा धागा लेके इसको गोल गोल घुमाओ, और एक पत्थर ले लो और इतना बड़ा धागा लेके घुमाओ, कौन ज्यादा रोटेशन करेगा? कम फोर्स लगाने पे इजिली रोटेट कौन करेगा ज्यादा? सोच के बताओ, चाहो तो करके देख लो ईयरफोन के साथ। छोटा सा पहले रखो फिर बड़ा सा, तो तुम बोलोगे धागा जितना लंबा होगा सर रोटेशन करवाना उतना इजी हो जाएगा। धागा जितना लंबा रोटेशन करवाना उतना इजी हो जाएगा। क्यों ममता, सही बात है कि नहीं है? करके देख लो ना। हाँ। धागा जितना लंबा उतना रोटेशन करवाना इजी हो जाएगा। यानी मैं ये बोलूंगा कि यानी उतना उसमें ज्यादा क्या होगा, मोमेंटम होगा, रोटेशनल मोशन कंस्टेंट होगा उस बॉडी के अंदर। तुम बोलोगे हाँ, धागा लंबा यानी उसके अंदर रोटेशनल मोशन उतना ज्यादा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर? तुम बोलोगे हाँ, पोजीशन वेक्टर ज्यादा तो उस बॉडी के अंदर मोमेंटम ज्यादा, रोटेशनल मोशन ज्यादा। हाँ या ना? बोलो बोलो। हाँ अरे सर। हाँ या ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताना, ये एंगल यहाँ पे कुछ मान लेते हैं थीटा, सुनते जाना। ये एंगल यहाँ पे मान लिया थीटा, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इसको क्या करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तुम बोलोगे हाँ, ये थीटा हो जाएगा, तो इस v का एक कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, v cos थीटा, और इधर एक ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, v sin थीटा। अब मुझे बताना, ये r को देखो, r को देखो, जो रेड कलर का लाइन है, इसमें हम चाहते हैं कि इसका एंगल चेंज हो, क्योंकि रोटेशन का मतलब क्या होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में एंगल चेंज हो। भाई यही होता है ना? इसको ठीक से हाँ, तो इस एंगल को चेंज कौन करवा सकता है, v cos थीटा, v या v sin थीटा? सोच के बताओ। एंगल को कौन चेंज करवा सकता है दोस्तों? कौन सा एंगल? मेरे हिसाब से v sin थीटा ही चेंज करवा सकता है, क्योंकि ये थीटा ऐसे ना? है। हाँ, sin थीटा ही करवा सकता है। ये ऐसे और ये इसको इधर खींच देगा, तो कुछ समय बाद ये यहाँ आ जाएगा, लो चेंज हो गया एंगल। अरे हाँ या ना? मुझे तो लग रहा है हाँ, v sin थीटा ही करवा सकता है। कोई दिक्कत है क्या? तुम बोलोगे नहीं। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया, क्या हुआ? ये क्या हो गया? पिछले अगले स्लाइड पे चले गए क्या? जूम कर लिए क्या? हाँ, लेकिन कैसे अनजूम होगा? CTRL Z करके देखिए क्या। ओके ठीक है, अब समझ आया कैसे करते हैं। गड़बड़ हो गया था, है ना, होता ही रहता है गड़बड़। इसको मिटा दो। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये समझ में आया ना, कौन चेंज करवा सकता है एंगल? तुम बोलोगे एंगल चेंज करवाने के लिए एक ही आदमी रिस्पॉन्सिबल है, और वो है v sin थीटा। बोलो हाँ या ना? यस। ठीक है, तो योगेश दादा मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो तो, कि L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v sin थीटा। तुम बोलोगे हाँ, लिख सकते हैं। L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v sin थीटा। v sin थीटा जितना चेंज करवाएगा मोमेंटम उतना चेंज हो जाएगा। क्या मोमेंटम मास के ऊपर डिपेंड करेगा? हाँ भैया, रोटेशनल मोशन है, मास के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो मास के ऊपर डिपेंड करेगा। तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूँ कि L इक्वल्स टू आर एम वी साइन थीटा? लिख सकते हो। तुम बोलोगे हाँ, लिख सकते हैं। mv को हम लोग p भी तो लिख सकते हैं ना, मास इंटू वेलोसिटी को नॉर्मल मोमेंटम लिखते हैं। तुम बोलोगे हाँ, तो मैं इसको आर पी साइन थीटा लिख सकता हूँ क्या? तुम बोलोगे हाँ, लिख सकते हैं। ठीक, सुनते जाना, मैंने कितना तगड़ा फील करवाया, तुमको पता भी नहीं चलेगा। मुझे बताओ, a क्रॉस b को क्या लिखते थे? तुम बोलोगे ए बी साइन थीटा। क्या लिखते थे? ए बी ए साइन। बी साइन थीटा। तो आरपी साइन थीटा को मैं आर क्रॉस पी लिख सकता हूँ क्या? हाँ, लिख सकते हो। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे L इज इक्वल्स टू, सॉरी, मैं लिखूंगा यहाँ पे L इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। वेरी गुड, मैं लिख दूंगा L इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी वेक्टर, और ये है मोमेंटम का फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। अब मैं तुम्हें अलग अलग केस देकर ये फील करवा दूंगा, एंगुलर मोमेंटम किसी एक पॉइंट से अगर आप देखते हो तो वो कभी चेंज नहीं होता। यानी उस लाइन में
ओमकार कहीं भी चले जाए ना मृणाली, इस लाइन में हाँ। अब तुम्हारे ओमकार कहीं भी चला गया, मान लो यहाँ यहाँ यहाँ, तो तुम्हारे लिए उसका एंगुलर मोमेंटम अब फिक्स हो गया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अब इस चीज पे कभी डिपेंड नहीं करेगा कि ओमकार मतलब कितना दूर चला गया है तुमसे, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, वो मैं प्रूव करूंगा इस चीज को। उससे पहले मुझे ये बताओ, अगर L इज इक्वल्स टू हमारे पास देखो L वेक्टर इज इक्वल्स टू R क्रॉस P वेक्टर हो गया है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि L परपेंडिकुलर टू R है एंड L परपेंडिकुलर टू P है एंड L परपेंडिकुलर टू R क्रॉस P है? तीनों ही केस सही होगा? बोलोगे हाँ तीनों ही हाँ। केस सही होगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि L क्या है, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर यानी दोनों के परपेंडिकुलर रहता है एक्सिस पे, एक्सियल वेक्टर, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तुम बोलोगे ठीक है, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? नहीं। नहीं कोई दिक्कत। नहीं। अब नीट 2013 में एक सवाल पूछा गया था, मैं देता हूं सवाल। सवाल क्या है ध्यान से देखो, यह है नीट 2013 का सवाल। बोला था कि एक मास है m, वो मूव कर रहा है ऐसे ऐसे। तुम बोलोगे ठीक है। वेलोसिटी है इसका v, इसका 0,0 से एंगुलर मोमेंटम बताइए। फ्रॉम 0,0। नीट है 2013, क्या आएगा? बहुत ज्यादा सोच रहे हो, क्या बात है तुम लोग? क्या आंसर आएगा? 0। बिल्कुल सही भैया, एकदम 0 आएगा ना। देख लो ना, देख लो भाई, ऐसा ही कुछ है क्या? ये इस सेंटर को होकर ही जा रहा है, ये सेंटर को होकर जा रहा है, यानी हाँ। ममता यहाँ पे खड़ी थी, ओमकार इधर आया इधर आया, इसके अंदर से घुसते हुए बाहर से निकल गया भूत की तरह। तो कहाँ चेंज हुआ एंगल? एंगल तो चेंज ही नहीं हुआ। हाँ, पोजीशन वेक्टर का डिस्टेंस चेंज हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोजीशन वेक्टर का डिस्टेंस चेंज हुआ है, पहले इसके करीब आता गया, करीब आया, फिर इसके अंदर से भूत बन के फिर बाहर से निकल गया। अरे हाँ या ना? पोजीशन वेक्टर का डिस्टेंस तो चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई ये मतलब क्या कहते हैं कि एंगल बना रहा है। एंगल कोई चेंज नहीं हुआ, तो मैं सीधा 0 डिग्री लिख दूं या इसको पूरा वैल्यू के साथ पुट करके सॉल्व करें, जैसा विचार। सीधा लिख दो। योगेश दादा सीधा लिख दें? तुम बोलोगे नहीं सर, सीधा में तो मजा नहीं आ रहा। नो, है ना? नहीं, क्यों भाई? साइन 180 का वैल्यू क्या होता है? देखो पहले मान लेते हैं, पहले ये यहाँ पे था इसके लिए, फिर यहाँ पे आ गया, एंगल कितना बनाया? टाइम के रिस्पेक्ट में कोई टाइम टी लगा, कितना बनाया? चाहे 0। L इक्वल्स टू MVR साइन थीटा, ये भी तो लिख सकते हैं। ये हाँ। फॉर्मूला देखो ना, यहाँ पे है, कहाँ गया फॉर्मूला? यहाँ देखो, MVR साइन थीटा, ये साइन थीटा, और साइन थीटा 180 का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बोलो। 0। -1। MVR नहीं 0। साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, L बराबर 0, खत्म। ठीक है, हाँ। गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू? एक सवाल दे देते हैं और तुम लोगों को करते हैं छुट्टी। एक सवाल दे देते हैं और तुम लोगों का करते हैं छुट्टी, ले लो ये सवाल, ले लो फिर और सॉल्व करके मतलब लाना है। हाँ, छुट्टी मतलब अभी के लिए खत्म। ये सवाल ले लो। द मैं पोजीशन, पूछ रही लिखना थी है, कि सवाल लिखो, topic सवाल पता लिखो। नहीं। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल is given by r vector is equals to I cap plus 2j cap minus k cap, है ना? ऐसा कुछ है पोजीशन वेक्टर। एंड मोमेंटम p वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 i cap, एक मिनट लाइन पर रुको, 3 i cap
प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। पूछ रहा था एंगुलर मोमेंटम, the angular momentum is perpendicular to, बहुत इजी सवाल है, is perpendicular to, ऑप्शन ए है x एक्सिस, ऑप्शन बी है y एक्सिस, ऑप्शन सी है z एक्सिस, ऑप्शन डी है लाइन at equal angles to all the three axes। ठीक है, इसको बच्चों सॉल्व करके लाना है। हाँ ठीक है, इसको सॉल्व करना है और मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद। ठीक है।